हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लेके आए हैं जो वो है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है फॉर्मूला, जिसको याद करना सबसे टफ माना जाता है। आज हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सारा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, एक एक फॉर्मूला, और यहीं पे रटा देंगे साथ ही साथ, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? देखो, ये तुमको दिख रहा है एक सर्कल, ये सर्कल है। इसमें तुम कहीं का एक छोटा सा टुकड़ा से काट के निकाल लिया ना, इसको कहा जाता है आर्क। ये सब चीज याद रखना, ये होता है आर्क, है ना। हम लोग को वैसे पढ़ना क्या क्या है, देखो, व्हाट इज सेक्टर, ये सब चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, और तो सेक्टर किसको कहते हैं ये पढ़ना है। और दूसरा, व्हाट इज अ सेगमेंट, तो तुमको एक सेक्टर के बारे में जानना है, सेक्टर क्या होता है। फिर सेगमेंट के बारे में जानना है, सेगमेंट क्या होता है। फिर आर्क के बारे में जानना है, आर्क क्या होता है। हाउ टू कैलकुलेट देयर एरियाज एंड लेंथ, मतलब ये जो तुम सेक्टर पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा, तो ये दोनों का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। आर्क का लंबाई, आर्क का तो एरिया होगा नहीं ये वाला, ये लेंथ कैसे निकाला जा सकता है। हाउ टू कैलकुलेट देयर एरियाज एंड लेंथ। फिर बोला है हाउ टू कैलकुलेट देयर एरियाज एंड लेंथ, एरियाज और लेंथ दोनों कैलकुलेट करना है। और इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स, वो सारा चीज इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सारा फॉर्मूला सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज, आर्क क्या होता है। कोई भी एक कट, मान लो यहाँ से यहाँ तक हम कट करके निकाल लिए, तो ये जो हिस्सा बचा, ये लंबाई है ना जो कट के निकला, उसको कहा जाता है आर्क। और अगर तुम ऐसे करके एक आर्क के साथ जो रेडियस ये बना, इस तरह का कट तुम बाहर निकाल लिया, तो ये कहलाता है सेक्टर। ये कहलाता है क्या? सेक्टर। उसके बाद ये है सेगमेंट। देखो, ये एक आर्क हुआ, इसको इससे मिला देगा तो सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, यही सेक्टर को तुम ऐसे यहां से ज्वाइन कर देगा ना, तो एक छोटा सा पोर्शन जो मिलेगा, इसको कहा जाता है सेगमेंट। तो सेक्टर हो गया ये, सेगमेंट ये हो गया, और आर्क ये हो गया। तीनों तुमको पता होना चाहिए। और उसके बाद देखो, ये रहा सेक्टर। जब तुम बात कर रहे हैं ना, तो सर ये वाला जो सेक्टर है, ये देखो सेक्टर हुआ, ये सेक्टर हुआ, लेकिन ये ना आधा सर्कल से कम है, तो इसका नाम होता है माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज सेक्टर, तो सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का एक पार्ट होता है जो इनक्लोज होता है दो रेडियस से। देखो, ये एक रेडियस हुआ और एक रेडियस, दो रेडियस एंड द आर्क, और एक आर्क के थ्रू ये क्लोज फिगर होता है। इसी को कहते हैं सेक्टर। और सेक्टर होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं माइनर सेक्टर और एक होते हैं मेजर सेक्टर, दो टाइप के। ठीक है, इस सब का एरिया कैसे निकलता है ना, वो भी बताएंगे अभी। ये होता है। उसके बाद देखो, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, यहां हम लोग सीखने वाले हैं कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, जब भी तुम एक आर्क को ऐसे करके कट किया, मान लो यहां से लेकर के यहां तक एक आर्क हुआ, इसको काट के ऐसे निकाल लिया, तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, समझा सर। और वो एंगल क्या है नहीं पता है, तो अभी हम लोग थीटा मान लेते हैं कि कुछ होगा। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, तब यहाँ का थीटा दिया रहेगा। अब तुम देखो, एक सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है, पूरा गोल सा एक सर्कल है, तो उसमें एंगल कितना बनता है, तो बनता है 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री, देखो यहाँ 360 डिग्री अगर रहता है, तो उसका एरिया कितना होता है, तो तुम पढ़ा होगा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब 360 डिग्री रहे एंगल टोटल ऐसे गोल, तो उसके लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सोचो, हम लोग को सिर्फ थीटा का वैल्यू के बराबर एरिया निकालना है। तो अगर 1 डिग्री यहां रहेगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, पाई आर स्क्वायर बाई 360 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। और अगर हमको यहां थीटा डिग्री का चाहिए, देखो थीटा डिग्री का, तो क्या करना, ऐसे पाई आर स्क्वायर है ही, इसमें थीटा मल्टीप्लाई कर देना, थीटा अब 360 जैसे था वैसे। तो यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। याद रखना,
जो सर्कल का हिस्सा है ना पाई आर स्क्वायर, उसको थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना। 360 टोटल है और उसमें से थीटा वाला पोर्शन तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर तुमको इधर का सेक्टर का एरिया निकालना है ना, तो अगर यहाँ का एंगल पता है इधर वाला का, वो भी पाई आर स्क्वायर, और इधर वाला एंगल यहाँ डाल दो और नीचे 360 लगा दो, हो जाएगा। तो कुल मिला के याद रह जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर, याद रखना एकदम, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया और उसके बगल में लगा देंगे थीटा बाई 360, तो हो जाएगा पूरा सेक्टर का एरिया। अब देखो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। देखो एक सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस है 4, ऑफ एंगल, इसका एंगल बना है 30 डिग्री। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर पूछ रहा है, ये देख रहा है छोटा सा टुकड़ा जो है ना, ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, ये है मेजर सेक्टर। तो तुम क्या करो, पहले इसी का एरिया निकाल लो, ठीक है। इसका एरिया निकाल लो तो माइनर सेक्टर निकल जाएगा। देखो क्या गिवन है, आर दिया है, थीटा दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी बताए थे, थीटा बाई 360 के साथ पाई आर स्क्वायर लगाना। थीटा 30 है, फिर 360 हुआ, पाई का वैल्यू 3.14 और 4 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लेने बोला इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो 22/7 लेता। फिर आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये कट कर दिए, इसका वैल्यू कट के आंसर आ जाएगा। देखो 1/3, ठीक है, 4 से ही कट गया और 3.14 इंटू 4 इतना आया। और इसी को तुम आगे सॉल्व कर देगा, कैंसिल कर देगा यहाँ, तो 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया कैंसिल होके। तो ये निकला, सोचो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये निकल गया, यहाँ का एरिया निकला, ये वाला का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको चाहिए मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना, तो हम बोले थे ये थीटा है, तो इधर का एंगल कितना होगा बता। तो बोलना देखो टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, तो 330 डिग्री आ जाएगा। यहाँ का एंगल कितना आएगा, 330 डिग्री आ जाएगा। तो अगर तुम एंगल ये निकला है तो इसका फॉर्मूला लगेगा, देखो वही 360 में थीटा माइनस कर दिए तो आ जाएगा पूरा 330/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये चीज देखो उसी तरह यूज होता है। तो कुल मिला के तुमको क्या याद रखना है, सर्कल का सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। याद हुआ कि नहीं, इतना सारा बार बोल दिए एक ही चीज को। ये सेक्टर क्या होता है, तो एक ऐसा टुकड़ा होता है, ठीक है, इस तरह का टुकड़ा होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दूसरा, अब यहां देखो ये सब चीज भी तुमको पता होना चाहिए। जैसे ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ सेंटर हुआ, सेंटर से ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दिया तो रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसको डायमीटर बोलते हैं, और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये कोड होता है, ठीक है। ये कोड हो गया, ये कोड हुआ, ये रेडियस हुआ, डायमीटर। तुमसे पूछ दिया व्हाट इज कोड, कोड क्या होता है, तो बोला गया है कि अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट। कोड एक लाइन सेगमेंट है, देखो ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को ज्वाइन करता है किसी भी दो पॉइंट में उसके सरकमफेरेंस पे, तो उसको कहा जाता है कोड। ये है कोड, क्लियर है। तो कोड तो यही होता है, एक सर्कल हुआ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो कोड हुआ। अच्छा, ये जो डायमीटर बनाया ना, ये भी एक कोड है, और ये सबसे लंबा कोड होता है एक सर्कल का। तो अगर तुमसे पूछ दे ना कभी कि क्या होता है डायमीटर बताओ, तो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आर्क क्या होता है पहले से जानता है। देखो ये एक टुकड़ा अगर हम यहाँ से काट के यहाँ तक निकाल लिए, आर्क हुआ। इधर भी काट के निकाल दिए तो ये भी एक आर्क होगा। तो आर्क क्या है, तो एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल जो वो बॉन्डेड होता है। एक माइनर आर्क होता है, देखो ये छोटा है, आधा सर्कल से ही कम होगा, तो ये माइनर आर्क हुआ। और ये थोड़ा आधा सर्कल से ज्यादा है तो इसको मेजर आर्क कहा जाता है। या लार्ज कर्व होता है और ये स्मॉल कर्व होता है, माइनर वाला आर्क, ठीक है। अब बात आता है कि सर हम इसका लंबाई कैसे निकालेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ा कि यहां से यहां तक का लंबाई बताओ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो वही सेम लॉजिक, देखो 360 डिग्री पूरा सर्कल का एंगल होता है 360, तो इसका जो पूरा लंबाई होता है ना वो होता है 2 पाई आर।
और अगर 1 डिग्री का चाहिए तो वो हो जाएगा 2 पाई आर के बगल में 360। ठीक है, 1 डिग्री का हो जाएगा 2 पाई आर बाई में 360। और अगर तुमको चाहिए थीटा डिग्री के बराबर, तो अगर थीटा यहाँ इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर और थीटा बाई 360। तो याद होगा पिछले बार हम पाई आर स्क्वायर के बगल में थीटा बाई 360 दिलवाए थे, और इस बार 2 पाई आर जो रहेगा ना उसके बगल में थीटा बाई 360 लगाएंगे। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। अच्छा, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो इसका यूनिट या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। जबकि इससे पहले जो हम लोग किए थे, जैसे सर्कल का सेक्टर का एरिया वाला जो पोर्शन किए हैं, मान लो ये वाला किए थे मान लो, तो यहाँ पे जो एरिया यूनिट आएगा ना, इस सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है या किलोमीटर स्क्वायर आएगा, इस तरह का चीज आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एरिया है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, तो ये आर्क है, आर्क का लंबाई या तो सेंटीमीटर या मीटर ऐसे। तो याद रखना कि कभी भी लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, जिसका एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा 2 पाई आर, जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। ये सर्कल है तो सर्कल का पूरा बाउंड्री का लंबाई, जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, वो 2 पाई आर होता है। तो उसी के बगल में थीटा बाई 360 लगा देना है और निकल जाएगा पूरा ये। नेक्स्ट देखो, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लो यहाँ पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सर्कल हुआ, सर्कल में ये रेडियस है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो तुमसे पूछ रहा है सेंट्रल एंगल यहाँ 40 डिग्री बना रहा है, ये वाला मान लो 40 डिग्री बना रहा है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा बताओ। ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा। लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी हम फॉर्मूला बताए थे कि 2 पाई आर होता है और थीटा बाई 360 होता है। तो वैल्यू अगर रख देगा ना, तो 2 यहाँ हुआ, पाई हुआ, आर के जगह 8 हुआ, और 40 बाई 360 डिवाइड कर देगा ना पूरा। जैसे ये हुआ 2, फिर पाई हुआ, फिर आर हुआ, फिर थीटा हुआ जो कि 40 है, बाई 360 हुआ। तो ये 0 0 कटेगा, 4 से ये 9 बार में। ठीक है, तो हो गया 8 2 जा 16 बाई 9 पाई। पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 दोनों। डिवाइड कर देगा तो आएगा इतना, देखो 5.582 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। क्लियर है, 5.582 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है इसलिए सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा। क्लियर, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और हम इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे मान लो एक सर्कल का तुम एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ ऑफ आर्क हुआ, और यहाँ पे सेंटर वाला जो एंगल बना है वो थीटा बना है। तो L का वैल्यू निकाल लिया तुम कैसे, तो बोला 2 पाई आर कर देना और बगल में थीटा बाई 360 कर देना। यहाँ तक तो ठीक है, EL कहलाया। अब एक सेक्टर का एरिया याद है, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें ऐसे बोले थे ये एक सेक्टर है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एंगल है मान लो थीटा, तो इसके लिए बोले थे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360। पाई आर स्क्वायर था, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/2 अपने से लगा लेंगे और यहाँ 2 पाई आर लगा दो। देखो ये 2 हम अपने से लगाए हैं, यहाँ पे था नहीं 2, तो उसके लिए मैनेज करने के लिए देखो ये वाला लगा दिए हैं 1/2। और ये पाई आर स्क्वायर था लेकिन हम पाई आर लगाए हैं। ठीक है, 2 पाई आर, और एक आर जो छूटा ना उसको इधर बगल में लिख देते हैं, और ये थीटा बाई 360 यहाँ लिख देते हैं। देखो थीटा बाई 360। तो ये जो फॉर्मूला आया ना सर, क्या है, देखो 2 पाई आर थीटा बाई 360 जो यहाँ है, देखो इसी को L कहते हैं, L। तो इसको L लिख देते हैं और इसको R लिख देते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि एक सेक्टर का एरिया ना 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू R भी होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला होता है। जहां तुम पहले पढ़ा था, देखो पहले पढ़ा था कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, वहां इसको भी जोड़ लेना। ठीक है,
इसको भी क्या करना, यहीं पे इंक्लूड कर लेना। क्या करेगा देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये कब यूज करना, जब एल का वैल्यू गिवन रहे तब। तो 1/2 हो जाएगा, एल हो जाएगा और आर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद रखें लेंथ ऑफ आर्क के लिए, 1/2 एल इंटू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या तुमको जानना है, ये देख रहा है, इसको कहते हैं एक कोड। देखो यहां से यहाँ कोड है, और इस कोड से जो एरिया इधर कवर हुआ है आर्क के थ्रू, उसको कहा जाता है सेगमेंट। ये सेगमेंट अगर आधा सर्कल से कम होता है तो इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इधर वाला हिस्सा को मेजर सेगमेंट बोला जाता है। तो लिख दिया व्हाट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन अ कोड एंड द corresponding आर्क। ये corresponding आर्क हुआ, एक कोड हुआ, उसके बीच का एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। इसका भी दो टाइप होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट जो छोटा है हाफ सर्कल से, और मेजर मतलब जो हाफ सर्कल से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे। तो मान लो यहाँ एक सर्कल था, ये सेक्टर बना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये सेगमेंट बना, इसका एरिया। तो बोला इसका एरिया तुमको निकालना है ना, तो पूरा सेक्टर का एरिया पहले निकालना, ठीक है, पूरा सेक्टर का एरिया। तो कभी भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना होगा। ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, वो निकल जाएगा, और उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देगा तो फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब बात आता है कि सर कि कैसे निकाला जाएगा ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो देखो यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर OAQB, देखो यहां है OAQB, इधर वाला, यहां पे हम इसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं, रुको। देखो ये वाला का फॉर्मूला यहां तुम लिख लेना। अगर ये एरिया तुम किसी भी तरीका से निकाल दो, XYZ जो तरीका तुमको लगे, यहां जैसे लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लिखा, और उसमें माइनस क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो याद रखना, कोई भी ऐसा करके तुमको ट्रायंगल मिल जाए ना, ऐसा जिसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसके बीच का एंगल दिया रहे, और तुमको बोले कि बताओ इसका एरिया क्या निकलेगा, तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों आर दोनों इक्वल होना चाहिए, बीच का एंगल पता होना चाहिए, तब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे चाहो तो उसको मेंशन कर दो, बट जरूरी नहीं है कि यही वाला एक फॉर्मूला लगाओ। मान लो ये कभी 90 डिग्री रहा, ये अगर 90 डिग्री रहा यहाँ का एंगल, तो इसको बेस और इसको हाइट लेके 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते। या अगर किसी तरीका से तुम इसका हाइट निकाल लो ये वाला, और इसका ई लंबाई पता है, तो 1/2 इसको बेस और इसको हाइट मान के भी एरिया निकाला जा सकता है। तो तुम जिस तरीका से भी निकालो, बस ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए और उस सेक्टर में माइनस कर दो बस। नहीं कुछ आता है तो ये फॉर्मूला लगा देना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लगा देना। अब आता है क्या, तो ये तो निकाल लेंगे, फिर इधर वाला बाहर वाला वो कैसे निकालेंगे। तो सेम तरीका, देखो क्या करना, अगर हमको इधर वाला सिर्फ चाहिए, ये वाला पूरा यहां से यहां तक, तो उसमें ई सेक्टर निकाल लेना, यहां से यहां, ये जो सेक्टर तुमको दिख रहा है ना इधर, इसका एरिया निकाल लेना, और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देना, ये वाला, तब ना जुड़ेगा पूरा। तो देखो पाई आर स्क्वायर, इधर का थीटा कितना होगा, ये थीटा है तो ये होगा 360 माइनस थीटा। देखो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360 प्लस उस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो लिख दिए यहां एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AQB, वो निकल जाएगा मेजर सेगमेंट के लिए पूरा, कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विथ सेंटर O, यहां वाला, माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये भी कर सकता है। देखो पूरा ये एक तरीका तो अभी हम यहां बता दिए थे कि ये वाला सेक्टर निकाल लेना इतना बड़ा, उसमें ट्रायंगल को जोड़ देना। या दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता था,
पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें इस सेगमेंट को, ये वाला को माइनस कर देंगे। तो यहाँ वही बोला है कि ऐसा भी कर सकता है कि पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना, पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, गिवन दैट अ कोड एंड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ईच 24, मतलब ऐसे करके कोड दिया हुआ था, ई 24 था और इसका रेडियस भी कितना था, 24 ही था। ठीक है, ये भी 24 हो जाएगा, सब 24, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तब फिर यहाँ का एंगल ना कंफर्म हो गया कि ये 60 डिग्री होगा। देखो यही सब पकड़ में आता है, यहाँ कहीं एंगल नहीं दिया है, लेकिन जब ये कोड 24 था, रेडियस भी 24 है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब एंगल 60 डिग्री ही होना चाहिए। तो लिख दिए कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए जो सेंट्रल एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। इसी को रेडियन में π/3 कहते हैं, बट इससे अभी तुमको मतलब नहीं है। 60 डिग्री होगा। तो अगर हमको थीटा वगैरह सब कुछ पता चल गया, तो हमसे पूछा था क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सर्कुलर सेगमेंट, ये वाला का एरिया निकालना था। तो ये वाला निकालने के लिए अभी हम बताए थे क्या, कि अगर तुमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए, माइनर सेक्टर चाहिए, तो क्या करेगा, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालना, πr² θ/360, और उसमें माइनस कर देना उस ट्रायंगल का एरिया जो शॉर्टकट हम बताए थे। या देखो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 24, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 24 × 24, थीटा निकल गया 60/360 माइनस √3/4, और ए हो गया 24 का स्क्वायर, मतलब 24। ठीक है, ये देखो कट जाएगा 0 से 0, 6 से ही 6 बार में कटेगा। फिर और क्या कटेगा, देखो ये 3 बार में और ये 11 बार में, तो कुल मिला के आया 11/7 यहाँ, और इधर 24 था और यहाँ 3 है, चलो 1/3 लिख देते हैं। यहाँ 24 है, इसको √3/4 को रहने देते हैं। दोनों जगह से 24 को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिए। 24 होता है 576, इसको इंटू कर देगा यहाँ एलसीएम वगैरह लेके, 11/21 माइनस √3 का वैल्यू रख सकता है 1.73/4, ऐसे करके, या इसको ऐसे ही छोड़ भी सकता है। ठीक है, √3 का वैल्यू रख देगा तो ये आंसर आ जाएगा। और कितना आएगा पता है, सॉल्व करने से इतना आएगा। देखो वॉल्यूम सरफेस एरिया का सबसे, वॉल्यूम सरफेस एरिया और इस सेक्टर वाले चैप्टर का एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इसमें जो नंबर्स आता है ना वो कैलकुलेटिव होता है। इसीलिए तुमको 10th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो पहले पढ़ा देता। तो कैलकुलेटिव होगा, जैसे ये अभी देखो कैलकुलेटिव आ गया, इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस होगा, वो सारा, और वो सारा कम समय में तुमको करना है, नहीं तो बोर्ड में टाइम का किल्लत हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इसीलिए इस सब का बढ़िया से प्रिपरेशन करना हो। आगे हम लोग तो क्या क्या चीज़ पढ़ लिए, देखो हम लोग पढ़ लिए डिफिनेशन, सेक्टर का क्या होता है, आर्क क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, पढ़ लिए। उसके बाद फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इस सब का, और फिर लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है इसका एग्जाम्पल्स को, मतलब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 1-2 हम सॉल्व करके दिखाए भी है ना। तो ये चीज इसमें था। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सारा फॉर्मूला हो गया। अगर ये तुम जानकारी रखता है तो तुम्हारे लिए बहुत काम का चीज होने वाला है। इसका जो प्रैक्टिस वाला पेपर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन करा देंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसके लिए तुम इस चैनल को फॉलो करो
अभी बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो हम डालते रहने वाले हैं। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।